क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहले ज़माने के योगी कैसे बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए बहुत बहुत दिनों तक ज़िंदा रह पाते थे। उस ज़माने में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, फिर भी वो लोग 100-100 साल जीते थे। क्यों? ऐसा क्या होता था उनके बॉडी में स्पेशल जो वो इतने दिन तक ज़िंदा रहते थे? वो लोग ना हिमालय के बर्फीली वादियों में रहते थे, फिर भी उतने हार्श कंडीशन को भी उनकी बॉडी आराम से झेल लेती थी। तो इन सब का कारण है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन ही वो रामबाण है जिस रामबाण के सहारे पहले ज़माने के योगी लोग बिना बीमार पड़े हुए बहुत बहुत साल तक जिंदा रह पाते थे। अब मेडिटेशन से ऐसा क्या होता है? तो मेडिटेशन से ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। अब ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूवन डेटा है। आप पढ़ सकते हो कहीं भी जाके, ये साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेट होने के कारण आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लाइक आप कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हो, लाइक आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है या पैनिक डिसऑर्डर है, या फिर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको एंगर इशू है, मेडिटेशन इन तमाम परेशानियों को बहुत हद तक कम कर देगा। आज हम लोग जिस मेडिटेशन को सीखने वाले हैं उसका नाम है माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन बेसिकली हमें यही सिखाता है कि हमें प्रेजेंट में रहना है, हमें पास्ट में नहीं जाना, ना ही फ्यूचर में जाना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। इस मेडिटेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको एक खाली जगह, शांत जगह में जाकर बैठ जाना है। अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, अपनी मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, कहीं भी बॉडी पे कोई ज़्यादा तनाव ना दें, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं। नाउ अब हमें जोर से अंदर की तरफ सांस खींचना है। उसके बाद इस सांस को 5 सेकेंड तक अंदर ही रोक कर रखना है, 5 सेकेंड तक। उसके बाद हमें जोर से सांस बाहर छोड़ना है। ये प्रोसेस को आपको कम से कम 10 बारी करना है। आपको 10 बारी तक अंदर सांस लेना है, 5 गिनने तक रुकना है और फिर सांस को बाहर छोड़ देना है। ये परफॉर्म कर लोगे, उसके बाद आपको अपने पूरे ध्यान को अपने ब्रेथ पे लगाना है। कैसे आपका सांस आपके नॉस्ट्रिल से होकर आपके फेफड़े तक पहुंच रहा है, उसे अपने माइंड में विजुअलाइज करना है। उसके बाद आप अपने हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करो। आपका माइंड पास्ट में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा, तो अपने माइंड से हमें लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि हमें अपने माइंड को ये बोलना है कि पास्ट और फ्यूचर में जाने से हमें कुछ नहीं मिल सकता। अभी का काम है, हम अभी सच्चाई यही है कि मैं इस जगह पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो अभी मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए कि अपने ब्रेथ पे फोकस करें। तो जब भी आपका ध्यान इधर उधर जाए, आप अपने ब्रेथ पे फोकस करना चालू कर दो। ये मेडिटेशन आप शुरू में आपको बहुत भारी लगेगा, जैसे शुरू में हो सकता है आप 1 मिनट 2 मिनट तक ही कर पाओ। इसे घबराएं नहीं, 1-2 मिनट से ही शुरुआत करें। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आपका टाइम इंक्रीज़ होने लगा है, और 1 महीने के अंदर तक आप लोग इसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक इतनी देर तक परफॉर्म कर सकते हो। नाउ इस मेडिटेशन को परफॉर्म करते समय जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है हमारे पास, वो ये आने वाला है कि हमारा माइंड प्रेजेंट में रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसको आदत नहीं है। हमारी आदत क्या है? हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहने का। तो हमारा माइंड इतनी जल्दी प्रेजेंट में नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ कोशिश करनी है। अब वो क्या करनी है? तो देखो, आपको हमेशा हर वक्त दिन में अपने आप को ये याद दिलाना है कि हमें प्रेजेंट में रहना है हर वक्त। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, तो खाने के टाइम आप देखोगे कि आपका माइंड इधर उधर की बातें सोचता रहता है, आपका फोकस खाने पे नहीं होता, आपका ध्यान दूसरी चीज़ों में होता है। तो अपने आप को बोले वहाँ पे कि भाई एकदम प्रेजेंट में आ जा, इधर उधर मत सोच, खाने पे ध्यान दे। तो बिल्कुल ध्यान से खाना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई सा भी काम हो, ठीक है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पूरा प्रेजेंट में रहो, ध्यान को अपने इधर उधर ना रखो। 24 घंटे में जहाँ तक हो सके मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करूँ। तो ये आदत आपको बहुत ही अच्छा बूस्ट देगा आपके मेडिटेशन टाइमिंग को इंक्रीज़ करने में। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप रियली में अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ ड्रामेटिक
चेंज देखना चाहते हैं तो आप इस माइंडफुल मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चालू कर दो आज से ही।